नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हम अपने जीवन में कंपटीशन की तैयारी कहाँ से शुरू करें। आज का जो एज है वो कंपटीशन का एज है और लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। जो लोग अपने बच्चों को कंपटीशन की तैयारी में डालना चाहते हैं या जो लोग खुद कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों को कंपटीशन की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कंपटीशन केवल पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं है। जिन क्षेत्रों में हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम लोग जिसमें पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन मानसिक भी है और कंपटीशन शारीरिक भी है। जैसे किसी को रेसलर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है या किसी को और फील्ड में जाना है, तो वहाँ पे भी कंपटीशन है। हर जगह कंपटीशन है और आने वाले दिनों में ये कंपटीशन कम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे नए क्षेत्र आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आ जाएंगी जिसमें कंपटीशन कम होंगे। उसके लिए जो लोग कैपेबल होंगे, जो उसके लिए फिट होंगे, वो वहाँ पे कंपटीशन करेंगे। जैसे यूट्यूब पे वीडियो का निर्माण करना, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में कोरोना के टाइम पे जब सारी चीज़ें बंद हो गई तो यूट्यूब उनके लिए सहारा बना और यूट्यूब पे वीडियो बना के वो बहुत सारे पैसे कमा लिए। तो ऐसा माने तो वहाँ जो कंपटीशन था वो ना के बराबर था। लोगों में हुनर था और अपने हुनर को लोगों ने इस यूट्यूब पे दिखाया और बहुत सारे पैसे लोग कमाते हुए चले गए। हम लोग जब छोटे थे तो लोग गांव में घास काटने के लिए जाते थे। तो एक कहावत थी वहाँ पे कि घास जो होती है वो ढूंढने से नहीं मिलती। घास जो है ढूंढने से नहीं मिलती, घास काटने से मिलती है। अगर हम घास काटना चालू कर देते हैं तो हमारी घास इकट्ठा होती हुई चली जाती है और घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हमें अपने गाय को खिलाना है, अपने भैंस को खिलाना है, अपने पशुओं को खिलाना है। लेकिन अगर हम उस घास को काटना चालू नहीं करते हैं तो हमें घास मिल ही नहीं पाती। हम इस खेत से लेकर उस खेत तक, इन मेढ़ों से लेकर उन मेढ़ों तक घूमते रहते हैं और हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमें घास काटनी कहाँ है। अब सबके पशु भी अलग अलग हैं, सबके पशुओं के स्वाद अलग अलग हैं। वो अलग अलग तरीके का चारा खाएंगे, एक तरीके की घास नहीं खाएंगे। कुछ लोगों के पशु इस टाइप की घास नहीं खाते, कुछ कुछ लोगों के पशु उस टाइप के घास नहीं खाते। तो कंपटीशन की तैयारी किस तरीके से करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, उसकी जो परफेक्ट एज है वो है 11 साल। 11 साल की जो उम्र है वहीं से बच्चों को अपने कंपटीशन की तैयारी चालू कर देनी चाहिए और आज इंसानों को चालू कर देनी चाहिए। अब जैसे रेसलर गीता फोगाट और बबीता फोगाट, इन लोगों ने अपने रेसलिंग की तैयारी, अपने पहलवानी की तैयारी इसी उम्र से की, 10-11 साल की उम्र से ही की। जो दंगल मूवी बनी है वो इन्हीं पे बनी हुई है और इनके बहुत सारे इंटरव्यू हुए हुए। इनको कौन कौन से परिश्रम से गुजरना पड़ा। इन लोगों को मसाले नहीं खाने दिए गए, नमक कम खाने दिया गया, इनको टीवी नहीं देखने दिया गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इनको भी हुई और इन्होंने पहलवानी की और देश के लिए इन्होंने मेडल लेके आए, प्रतियोगिता में शामिल हुए और विश्व लेवल की चैंपियनशिप करी। तो जो सबसे परफेक्ट एज है वो 11 साल है और अगर हम पढ़ाई वाले कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो भी हमारी 11 साल है और 11 साल की एज में हम क्लास 6 में होते हैं। अब बशर्ते बात होती है कि हमको किस टाइप के कंपटीशन में जाना है। अगर हमें मेडिकल करना है, यानी कि हमें नीट की तैयारी करनी है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें अगर नीट की तैयारी करनी है तो हमें केवल फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और हमें बायोलॉजी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ के एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके साथ में हमें ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट भी चाहिए। तो जो हाई स्कूल की पढ़ाई है, जो हमारी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमें एक्सपीरियंस देगी कि हमारे पुराने लोग कैसे थे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या व्याधियाँ हुई, कैसे कैसे टाइम टू टाइम पे रोग आए। अगर हमें मेडिकल साइंस की पढ़ाई करके राजनीति में भी जाना है तो भी हम सफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मेडिकल साइंस की पढ़ाई करके आईएएस बने, बहुत सारे लोग राजनेता भी बने और बहुत सारे लोग प्रवक्ता भी बने। तो इसमें भी हमें ह्यूमैनिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमें क्लास 6 से सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमको अप्लाई कहाँ करना है। अगर हम एक अच्छे डॉक्टर बन भी गए, हमें अपना हॉस्पिटल कहाँ खोलना है, हमें किस टाइप के लोगों में कहाँ पे कैसा इलाज करना है, कि कहाँ की भौगोलिक परिस्थिति किस टाइप की है, मानवता क्या है, इथिक्स क्या है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक इथिकल ओथ जो एमसीआई में खिलाई जाती है, एमसीआई के लिए और पीसीआई में खिलाई जाती है, उसको एक पन्ना पढ़ लेने से ये लोगों को नहीं समझ पाएंगे। तो जितना ज़रूरी आपकी फिजिक्स है, जितना ज़रूरी आपकी केमिस्ट्री है, जितना ज़रूरी आपका बायोलॉजी है नीट की तैयारी करने के लिए, उतना ही ज़रूरी है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट।
यानी कि इतिहास, यानी कि भूगोल, यानी कि इथिक्स, यानी कि नागरिक शास्त्र, और ये सब सब्जेक्ट जो है वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। मैं खुद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ और मेरे जो 70 से 80% तक के जो टॉपिक हैं वो इन्हीं ह्यूमैनिटीज़ से जो जुड़े हुए हैं। इंटीग्रिटी जैसी चीज़ों की बात होती है तो ये आते कहाँ से हैं? इसी से तो आते हैं। मॉरलिटी की बात होती है, ऑनेस्टी की बात होती है, तो ये सब कहाँ से सीखने को मिलेगा? मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ के कंपटीशन को बीट कर लेना और एक डॉक्टर बन जाना, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, जबकि हमें मानवता को भी सीखना पड़ेगा। इसके लिए हमें आगे चल के जब अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो ये किस तरीके से फ़ायदा करता है वो हमें बाद में पता चलेगा। तो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर हम क्लास 6 में हैं और हमारे माता पिता या हम चाहते हैं कि आगे चल के हम एक डॉक्टर बने, तो जितना ध्यान हमें साइंस पे देना है उतना ध्यान हमें ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट पे देना है और सब पढ़ना है और समझना है कि इसकी उपयोगिता क्या है। अब जैसे एनसीईआरटी का जो सोशल साइंस का पहला चैप्टर है वो क्या है? वो पानी से है कि भारत की नदियाँ, और पानी कितने परसेंट चाहिए हमको? 70%। और हमारी पृथ्वी पे कितना परसेंट है? 70%। तो एक अच्छा डॉक्टर कैसे बन पाएगा अगर उसे पानी के बारे में जानकारी नहीं होगी? और पानी कहाँ कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ बहती है? रेगिस्तान जो थार मरुस्थल है राजस्थान में, वो क्यों बन गया? क्योंकि उसमें कोई नदी बह के नहीं आई। जो सिंध प्रांत की नदियाँ हैं वो कहाँ से निकल जाती हैं? उधर की तरफ मुड़ जाती हैं, पाकिस्तान की तरफ। जो इधर वाली नदियाँ हैं, गंगा यमुना जो बेल्ट है, वो मुड़ती हुई यूपी बिहार की तरफ चली जाती है और आते आते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बीच के जो मध्य प्रदेश से चंबल वाली नदियाँ निकलती हैं वो भी उधर से होते हुए इधर की तरफ आ जाती हैं, और कुछ उस साइड वाली नदियाँ अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे कैसा पानी है, कहाँ के लोग कैसे हैं, कहाँ की संस्कृति कैसे है, और तभी हम उस इलाके में जाके एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। यही चीज़ है आईआईटी करने के लिए भी, इंजीनियर बनने के लिए। आप एक इंजीनियर बन जाएंगे, एक टेक्नोलॉजी जान जाएंगे, एक तकनीकी जान जाएंगे, पैसे तो बशर्ते आप कमा लेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट भी उन बच्चों के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने उनके साइंस के सब्जेक्ट। तो तैयारी जो हमें शुरू करनी है क्लास 6 से शुरू करनी है। लेकिन अगर जो लोग बड़े हो गए हैं, बच्चे क्या होते हैं जब यहाँ यहाँ पे पहुँचते हैं बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो गरीब परिवार से होते हैं, छोटे परिवार से होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, उनके माँ बाप को कुछ मालूम नहीं होता। कई लोग तुक्के से भी उसमें जाके और एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपना स्कोप अच्छे से पता रहे, अब हमने घास काटने वाली बात की बहुत सारे लोग के पास में वो घास काटने जाते ही नहीं है, मीन्स कोई कंपटीशन नहीं करते हैं। उनके पास अपना खुद का खेत होता है, उनकी अपनी बरसीम होती है, उनके पास हरी घासों की फसलें होती हैं, वो समय से बो देते हैं और जब टाइम आता है अपने खेतों में जाके आराम से काट लेते हैं, ले आते हैं, उनकी गाय को मिल जाता है। तो कंपटीशन में भी कुछ अच्छा है, जिनको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है वो कंपटीशन को आराम से पास कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से वो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं उसमें। तो हमें तैयारी अपनी 11 साल की उम्र से ही करनी है। अगर हमें आईटी अगर हमें आईएएस बनना है, अगर हमें आईएएस वाले फील्ड में जाना है, तो हमें तैयारी कहाँ से चालू करना है? हमें 6 क्लास से चालू करना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमने 6 क्लास से तैयारी नहीं करी थी, तो जो लोग बड़े हो गए हैं, जो हाई स्कूल में पहुंच गए, जो इंटर में पहुंच गए, उनको क्या करना होगा? जो सब्जेक्ट उनके ठीक ठाक है, मजबूत हैं, उनको दोबारा से जाने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट वीक हैं उन्हीं में उनको एडिशनल मेहनत करना होगा। और 12 आवर जो हमने पहले बताया था वीडियो में कि 12 घंटे सफिशियंट हैं, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होने तक, यही टाइम सफिशियंट है तैयारी करने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। इतने ही टाइम में हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम जब 24 घंटे किनको पढ़ना पड़ता है? जो पीछे बहुत कुछ सारा छोड़ देते हैं। 6 क्लास में अच्छा नहीं पढ़ेंगे, 7 क्लास में अच्छा नहीं पढ़ेंगे, 8 क्लास में अच्छा नहीं पढ़ेंगे, 9th में अच्छा नहीं पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, जब स्कूल में जिस सब्जेक्ट के टीचर अच्छे नहीं होते हैं, वो नौकरी पैसे में तो लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते। जिस सब्जेक्ट के टीचर अच्छे नहीं होते, उस स्कूल के उस सब्जेक्ट के बच्चे ही वीक होते हैं। अगर जो लोग मेहनत करेंगे उनके पास दिमाग है। अब बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। जो मानसिक रूप से स्ट्रांग है वो अपना करियर मानसिक में बनाएंगे, और जो शारीरिक रूप से कम मानसिक रूप से थोड़े से वीक हैं वो अपना करियर इन शारीरिक रूप वाले कामों में आराम से बना सकते हैं। और सबसे चीज़ ज़रूरी है समझ पैदा करना। तो कंपटीशन की तैयारी जिन बच्चों को करना है वो 11 साल की उम्र से करें। जो लोग बहुत आगे निकल गए हैं और पीछे की बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, जो नहीं पढ़ पाए, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और बात होती है प्राइमरी लेवल की। जो बच्चे बाल्यावस्था में रहते हैं उनको कोई चीज़ स्थिर होना उनको समझ में ही नहीं आता है।
बहुत सारे लोग उनको भगवान के बारे में सिखाते हैं, बहुत सारे लोग महापुरुषों के बारे में समझाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे परिवार में किसी की इवेंचुअली डेथ भी हो जाती है और जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, अगर माता पिता रो रहे हैं तो भी थोड़ी देर के लिए रोएंगे, उसके बाद में फिर वो अपने रिकवरी अवस्था में आ जाएंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मर गया है, कौन गिर गया है, वो दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। और जब वो लेकिन जब किशोरावस्था वाली एज में वो लोग इंटर करते हैं तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बशर्ते यही एज होती है हमारे कंपटीशन की तैयारी शुरू करने के लिए, और यही एज होती है भटकाव की। तो भटकाव कौन कौन से हैं? अगर जो जितना ज़्यादा कंसंट्रेट रहेगा वो अपनी तैयारी को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना पाएगा, और जो जितना ज़्यादा भटकता हुआ चला जाएगा वो अपनी तैयारी को उतना कंफर्टेबल नहीं बना पाएगा। तो जो परफेक्ट एज है कंपटीशन की तैयारी शुरू करने का वो 11 ईयर्स है, यानी कि क्लास 6 है। क्लास 6, 7, 8 और 9th और 10th के जो सब्जेक्ट हैं उसमें हमें सब पढ़ना है। उसके बाद में हमने करियर के हिसाब से धीरे धीरे जब हम पढ़ाई चालू करेंगे, हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, हमें हिस्ट्री में अच्छा लगता है, हमें मैथ में अच्छा लगता है, हमें साइंस में अच्छा लगता है, उसी हिसाब से हम अपना करियर बनाएंगे। किन विषयों में पढ़ने के साथ में हम क्या बन सकते हैं, किस में हमें किस चीज़ को स्ट्रांग रहना चाहिए, इसके लिए हम आगे वीडियो तैयार करेंगे। और किन किन विषयों में हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है जब 6th क्लास से तैयारी शुरू होगी तो हमको सब पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ना है, बनना हमको कुछ भी है। ऐसा नहीं कि हमको डॉक्टर बनना है तो हमको हिंदी नहीं पढ़नी है। हिंदी हमको क्यों सीखना है? इसलिए सीखना है कि ज़्यादातर लोग 99% लोग भारत में हिंदी को ही समझते हैं, हिंदी भाषा को ही जानते हैं। ज़्यादातर लोग हिंदी को ही बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। तो हम अंग्रेजी अगर पढ़ भी लेंगे तो हिंदी वालों को कैसे समझा पाएंगे? बहुत सारे बच्चे इंग्लिश की वजह से फेल हो जाते हैं। उनका दिमाग भी अच्छा होता है, उनकी समझ भी अच्छी होती है, लेकिन उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। अगर वो जो लोग फेल हैं वो दूसरी फील्ड के जो लोग हैं वो लोग कैसे समझेंगे? तो इसलिए हमको हिंदी को भी पढ़ना है। अगर जो बच्चे ज़्यादा भाषाओं में जानकारी इकट्ठा कर लें उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए स्कोप ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा लोगों को समझ पाएगा उसके कैरियर में स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा लोगों को नहीं समझ पाएगा उसके लिए स्कोप में कैरियर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब जो कैरियर है और काम करने की बात होती है कि किस फील्ड में हम कौन सा काम करें, ये चीज़ें केवल 10 साल के लिए सत्य होती हैं। एक डिकेड्स के बाद में जब 10 साल पूरा होता है तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। आज के 10 साल पहले की जो परिस्थितियाँ थीं आज वो नहीं है। आज थोड़ा अलग है। जो जो डिमांड आज के 10 साल पहले थी वो डिमांड आज नहीं है। आज की बेसिक नीड थोड़ी थोड़ी करके बदल रही है। चीज़ें वही हैं लेकिन उनको रूप जो है वो रूपांतरित हो गए हैं तकनीकी लगा के, और वो चीज़ें अलग ढंग से मतलब चीज़ें यूज हो रही हैं। गांव के लोग, जो हमारे भारत के गांव के लोग हैं, वो अभी कम से कम 40 से 50 साल पीछे चल रहे हैं। वो अभी शहरों की नकल कर रहे हैं। वो शहर जैसे बनेंगे एक बार और फिर से रिकवर करके फिर अपने गांव जैसे लोग बन जाएंगे। अभी मेरा कहना है कि जो गांव की प्रकृति है, गांव के लोगों का जो नेचर है, गांव की जो प्रोडक्टिविटी है, गांव की जो हवा है, उसको उन लोगों को वैसे ही मेंटेन करके रखना चाहिए जैसे है। उनका जो कल्चर है वैसे मेंटेन करके रखना चाहिए। डेवलप करना ज़रूरी है लेकिन अपने संस्कृति को खोना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जो कंपटीशन की तैयारी है वो एक वर्ड में बार बार बोल रहा हूँ, उसकी जो परफेक्ट एज है वो है 11 साल, यानी कि क्लास 6। और जो परफेक्ट बुक है उसके लिए वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही क्यों, बाकी बुकें भी हैं। एनसीईआरटी इसलिए जिनमें जिनमें डाटा जो है एथेंटिसिटी के साथ में लिखा हुआ है, प्रमाणिकता के साथ में लिखा हुआ है। मतलब जो एथेंटिक है उसको अगर पढ़ेंगे तो हमारे जो कंपटीशन होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, उनको आंसर देने में हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कंपटीशन की शुरुआत, कंपटीशन की तैयारी करने में हमें ज़्यादा देर नहीं करना है। और जो चीज़ें हम देखते हैं, जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में पास हो जाता है। लोग सफलता को देखते हैं लेकिन वो बच्चा पीछे कैसे पढ़ाई किया है उसको कोई नहीं देखता। लोग गरीबी को बताने लगते हैं। गरीबी को बताने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई मेहनत अच्छे से किया है, वो चाहे गरीब है, घास काटने वाली बात भी वैसे होती है। जिसके पास खेत नहीं है, और कई मौसम ऐसे होते हैं जब घासें नहीं होती हैं। जून के महीने में घास इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत लोग अपने खुरपी के सहारे घास को छील लेते हैं, छील के बहुत सारी घासें इकट्ठा कर लेते हैं। वो ज़्यादा संघर्षशील होता है, उनके पास कुछ नहीं होता, ना खेत होता है, ना खेतों को पानी देने के लिए उनके पास सिंचाई का साधन होता है, लेकिन फिर भी वो घास काट लेते हैं। और वो भी उतनी घास ले आते हैं जितने वो लोग लाते हैं जो अच्छे मौसम में घास को काट पाते हैं। यही कंपटीशन है, और कंपटीशन का शुरुआत हमें क्लास 6 से ही करना चाहिए। और बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है।
ऐसा नहीं है कि हम जल्दी से ये काम कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तरीका वही है, तरीका सीधा है। और जिन लोगों को पहलवानी वाले में जाना है, क्रिकेटर में जाना है, उनको भी अपनी चीज़ों की शुरुआत इन्हीं किशोरावस्था से ही करनी पड़ेगी, तभी जाके वो एक सफल इंसान बन पाएंगे। अब क्या क्या चीज़ें बाधक होती हैं कंपटीशन के रास्ते में, उसके लिए हम एक एक वीडियो तैयार करेंगे और एक एक चीज़ें आराम आराम से बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें बाधक बनती हैं और लोग भटकते जाते हैं और अपने रास्ते से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।